हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे दो न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो आपके नोटिफिकेशन है स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाले गए हैं। सेशन की बात करें तो यहाँ पे 23-24 रहेगा, दोनों के यहाँ पे अलग अलग सेशन रहेंगे। सीट यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई सब्जेक्ट वाइज, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। दोनों की सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको 44 देखने को मिलेंगे। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो नियम और शर्तों के साथ आपको 450 रुपये पे करनी है। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे फेलोशिप अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो फेलोशिप आपको मिल जाएगी। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर आप यहाँ पे अपेयरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम वीडियो में आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो चलेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम चलेंगे नोटिफिकेशन देखेंगे। और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन 15/4/2023 को रिलीज़ किया गया है और 17/4/2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आपको वीडियो में पेशेंस बना के देखना पड़ेगा, आगे हम बता देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, दो नोटिफिकेशन अगर हम डिटेल्स में कवर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और आप चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, बात करेंगे अगर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका एप्लीकेशन फॉर्म 17/4/2023 से स्टार्ट हो चुका है। 18/5/2023 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप 18/5/2023 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएँ तो आपको यहाँ पे एक और डेट मिलेगी 26/5/2023। लेकिन यहाँ पे आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे 26/5/2023 तक सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यूनिवर्सिटी ने पहले से मेंशन की गई है। तो यहाँ पे 18/6/2023 को आपका संडे के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में या फिर इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट से SC ST या फिर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। ये अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे फाइनल ईयर है या फिर आप यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बस यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके पास फाइनल मार्कशीट हो जानी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 1500 रुपये पे करनी है जो कैंडिडेट्स जनरल एंड OBC हैं। बाकी यहाँ पे SC ST डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें दोस्तों आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे 2 स्टेप रखे गए हैं। एक तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपका इंटरव्यू या फिर वॉइस वाइवा प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल का जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया गया उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। वो जो आपका रहेगा वो यहाँ पे 60 मार्क्स का रहेगा। और फर्स्ट स्टेप में आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर रहेंगे, फर्स्ट पेपर रहेगा और सेकंड पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा जिसमें आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग, 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। ये सिलेबस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पेपर रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और यहाँ पे 70 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। 70 मार्क्स का आपका ये भी पेपर रहेगा और यहाँ पे भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इस सिलेबस की सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तो ये दोस्तों जो आपका सिलेबस है जो यहाँ पे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका यहाँ पे नेट JRF का एग्ज़ाम है, CSIR का एग्ज़ाम है या फिर ICAR का एग्ज़ाम है, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं इनका जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है तो यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और यहाँ पे प्रत्येक पेपर आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। तो प्रत्येक पेपर में आपको यहाँ पे 40% मार्क्स लाने रहेंगे और जब यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे प्रत्येक पेपर तो आपको यहाँ पे जनरल या OBC कैटेगरी से आएंगे तो आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST एंड डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स को। बाकी यहाँ पे दोस्तों अब जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 60 मार्क्स का और आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसे भी बना लीजिएगा, वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना रहेगा। आप उसमें जितना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के।
बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप नेट JRF क्वालिफाई हैं तब भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप यहाँ पे गेट भी क्वालिफाई हैं, आपको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई कैंडिडेट्स को यहाँ पे एग्ज़ाम देने से छूट नहीं दी गई है। तो आप इसे भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे हम नीचे चलें तो ये आपके यहाँ पे कोर्स वर्क फ़ीस दे दी गई है। इस फीस को आपको पे करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे PhD में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सीट मेंशन की गई हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपके यहाँ पे 22 सीट्स हैं, सोशोलॉजी में आपकी 27 हैं, ज्योग्राफी में आपकी 10 हैं, संस्कृत में आपकी 6 हैं, इंग्लिश में आपकी 13 सीट्स हैं, हिंदी में आपकी 22 हैं, और जूलॉजी में आपकी 4 हैं, केमिस्ट्री में आपकी 2 हैं, होम साइंस में आपकी 6 हैं, साइकोलॉजी में आपकी 2 हैं। बॉटनी की बात करें तो यहाँ पे आपकी 6 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर में दोस्तों आपके यहाँ पे 18 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में आपकी 14 सीट्स हैं। एनिसेंट हिस्ट्री में आपकी 4 हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आपकी 6 हैं। सोशल वर्क की अगर बात करें दोस्तों ये तो आपको यहाँ पे 9 सीट देखने को मिलेंगी। कॉमर्स के आपके यहाँ पे 13 हैं। एजुकेशन के आपके यहाँ पे 8 सीट हैं। फिजिकल एजुकेशन की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 2 हैं, और फिलोसफी के आपके यहाँ पे 2 सीट्स हैं। कोड ये आपके दिए गए, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको इन कोड्स को भरना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सीट्स एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, आप इनको चेक कर सकते हैं। इनको शायद आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में हम दोनों नोटिफिकेशंस का कैसे अप्लाई करना है बता देंगे। तो आपका ये फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो आपका जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के ग्रेड की तो यूनिवर्सिटी को B ग्रेड प्राप्त है नाइक का। और ये यहाँ पे एडमिशन नोटिस है। तो यहाँ पे ये आपकी सब्जेक्ट्स मेंशन हो जाती हैं। अभी हम आगे सब्जेक्ट्स और सीट्स आगे मेंशन की गई हैं तो आगे डिस्कस करेंगे। फीस की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 1650 रुपये सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। यहाँ पे SC BC और DAP कैंडिडेट्स को यहाँ पे 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो 7/5/2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये यहाँ पे वैकेंट सीट्स, कोर्स वर्क और यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी डेट ऑफ इंटरव्यू काउंसलिंग, डिपॉजिट ऑफ फीस, ये यहाँ पे अलग नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं, तो आगे हम आपको बता देंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं, नेट भी क्वालिफाई नहीं होते हैं, तब भी यहाँ पे आपको ये जो फेलोशिप है वो मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें तो इन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे फॉरेन नेशनल हैं और यहाँ पे आवेदन करते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। यानी फॉरेन नेशनल के कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। बाकी ये यहाँ पे आएंगे तो आपकी जो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है ये यहाँ पे दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी कैसे अप्लाई करना है अभी हम आपको बताएंगे। नीचे चलेंगे और बात करें यहाँ पे दोस्तों आपकी एग्ज़ाम की डेट के बारे में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट 13/5/2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे आपकी टाइमिंग अलग अलग सब्जेक्ट की दी गई है। तो यहाँ पे जो कॉमर्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 10 बजे से और 11:30 AM तक कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका एग्ज़ाम यहाँ पे 12:30 से 2 PM के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपकी एग्ज़ाम की डेट हो जाती है। और अगर हम एग्ज़ाम की सेंटर की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो ब्रांचेज़ हैं या फिर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन भी यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे एंट्रेंस की जो डेट है वो आपकी दोस्तों दे दी गई है। और यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा 15/5/2023 को। इसके बाद आपके यहाँ पे इंटरव्यू काउंसलिंग आपकी होगी 17/5/2023 को। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे फीस है, क्लासें हैं, आप उनकी डेट्स यहाँ से चेक कर पाएंगे। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये आपकी फॉरेन नेशनल के बारे में जानकारी दी गई थी ऊपर। और ये आपके यहाँ पे PhD की फ़ीस है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। सर नीचे आएंगे तो ये आपके यहाँ पे सीट्स एंड सब्जेक्ट्स मेंशन की गए हैं। तो कैटेगरीज वाइज सीट अपनी चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स में कितनी सीट हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी की 3 सीट्स हैं, बॉटनी की 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे 2 हैं, केमिस्ट्री की आपके यहाँ पे 2 हैं, कॉमर्स की 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 4 हैं, एजुकेशन की 10 हैं, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस की आपकी 7 हैं, फूड एंड टेक्नोलॉजी की आपकी 6 हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 3 है, हिंदी की 1 है, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी की 2 हैं, लॉ की आपकी 4 हैं, फिजिक्स की आपके यहाँ पे 4 हैं, पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन की 8 हैं, संस्कृत की 1 है, जूलॉजी की आपके यहाँ पे 1 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 17 सब्जेक्ट्स हैं, बाकी ये सीट्स हैं कैटेगरी वाइज, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। नीचे चलें, अगर हम बात करें फॉरेन नेशनल के बारे में तो ये जो अगर आप फॉरेन स्कॉलर हैं तो ये आपकी सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जिन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से भी छूट मिलेगी उनकी सीट यहाँ पे
बात की गई है। बायोटेक्नोलॉजी की 2 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 5 हैं, इकोनॉमिक्स की 1 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 3 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 4 हैं। 17 टोटल सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके साथ यहाँ पे ये गाइडलाइंस इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए दी गए हैं, तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो अदर कैंडिडेट्स हैं, यानी जो भारत के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे इसके ऑर्डिनेंस में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे। ये आपका ऑर्डिनेंस है 17/2/2023 को रिलीज़ किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं और मास्टर के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर के बाद आवेदन करना चाहते हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर के बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बैचलर आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 8 सेमेस्टर या फिर 4 ईयर का अगर आपने कंप्लीट किया है, 75% मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपके 5% का रिलैक्सेशन की बात की गई है। SC ST BC डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स, EWS कैटेगरी, BC में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उन कैंडिडेट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इनके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो ये भी एलिजिबल हैं और ये कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी अगर आपके पास एक वैलिड JRF है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है और आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे नीचे जानकारी दी गई। एग्ज़ाम सेंटर ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन ब्रांच ऑफ द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराए जाएंगे। नीचे आएंगे तो ये आपके दोस्तों जो एग्ज़ाम है ये बताया गया कि यहाँ पे आपका पेपर 1 कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा और 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। क्वालिफाई आपको ये करना पड़ेगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे और अगर आप 45% मार्क्स ले आएंगे, SC ST BC हैं के नॉन क्रीमी लेयर्स आते हैं, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, EWS हैं, तो आपको 45% मार्क्स लाने रहेंगे। पेपर की सिलेबस की बात करें तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा के लिए। आप इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा देंगे, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी या फिर आपके यहाँ पे वेटेज की बात की गई है, तो यहाँ पे 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया गया है और 30% वेटेज आपके यहाँ पे इंटरव्यू का दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 100% वेटेज हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरव्यू में आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो यहाँ पे नॉट लेस दैन 20% रहेंगे और नॉट मोर देन 90% रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की गई। बाकी यहाँ पे जो JRF के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको यहाँ पे 60 मार्क्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप PhD एडमिशन कमेटी, एलोकेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इन पॉइंट्स को आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में पॉइंट्स मेंशन किए गए, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये भी आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और जो भी यहाँ पे आपके PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इन दोनों नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, तो पहले हम चलेंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने दोनों जो नोटिफिकेशन है उनके लिंक ऑफिशियल साइट के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ये आप यहाँ आपका चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा हरियाणा का नोटिफिकेशन है और आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आना है। एडमिशन में आपका ये लिंक मेंशन किया गया, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है PhD पे, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी दोस्तों जो दूसरा नोटिफिकेशन है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको आप यहाँ पे देखेंगे रेट 2023 मेंशन किया गया है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप PhD ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन लेटर यहाँ पे दिया गया है, बाकी यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दी गई हैं, आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोनों नोटिफिकेशन में आपको कैसे यहाँ पे ऑनलाइन करना था ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लगभग आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए, तो इन सारे पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दोनों नोटिफिकेशन पे दी गई हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इन दोनों नोटिफिकेशन में बस इतना ही और हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, उसी से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है। मिलेंगे ऐसे ही अन्य PhD के नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।